Chapter 2, Principles of Development of Children. Today we will discuss many principles that is related to development of children. We will discuss one by one. बच्चे की डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारे प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे. प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत पढ़ेंगे. One by one we will discuss. First is principle of continuity. Continuity principle क्या कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है, जो बच्चे में विकास हो रहा है, that follows the continuity. वो continuity को फॉलो करता है. डेवलपमेंट जो है वो लगातार चलती है. That goes from womb to tomb. womb से स्टार्ट होके tomb तक जाती है डेवलपमेंट. womb means जब बेबी मदर के गर्भ में है. tomb means जब उसकी डेथ हो जाती है, उसकी कब्र. डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलती है, थ्रू आउट लाइफ चलती है. ये कंसेप्शन से स्टार्ट हो जाती है. कंसेप्शन या वूम्ब, दैट इज व्हेन द बेबी इज इन वूम्ब ऑफ द मदर. यू ऑल्सो कैन से द कंसेप्शन. और ये डेथ तक चलती है, टूम तक चलती है. जो इंडिविजुअल की डेवलपमेंट है, मदर के गर्भ में एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है. इट स्टार्ट विद द प्री नेटल. प्री नेटल से स्टार्ट होके कहाँ पे एंड होती है? डेथ. यहाँ पे मैं आपको कुछ टर्म्स बता रही हूँ, जैसे कि वोम्ब, कंसेप्शन, प्री नेटल. दीज आर द सेम वर्ड्स. कई बार पेपर में ये वर्ड्स आ जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये फैमिलियर कर रही हूँ इन वर्ड्स से. सो कॉन्टिन्यूटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो डेवलपमेंट है वो लगातार चलती है और वोम्ब से टूम तक चलती है. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या कहता है प्रिंसिपल कि सारे इंडिविजुअल एक जैसे नहीं होते. ऑल इंडिविजुअल्स आर नॉट अलाइक. हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है. हर बच्चे में अपनी क्वालिटीज़ होती हैं. कोई चाइल्ड स्टडी में गुड होता है, कोई चाइल्ड एकेडमिकली अच्छा होता है, कोई चाइल्ड स्पोर्ट्स में अच्छा होता है. सिमिलरली किसी का वेट ज़्यादा होता है, किसी का वेट कम होता है. मतलब हर इंडिविजुअल अपने अपने वे में यूनिक होता है. उसमें अलग क्वालिटीज़ होती हैं, उनके फिजिकल फीचर्स डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से. दैट आर द ऑल इंडिविजुअल्स आर नॉट अलाइक. सारे इंडिविजुअल्स एक जैसे नहीं होते. सब में अपना स्पेशल यूनिक फीचर्स होते हैं. ये डिफरेंसेस किस वजह से होते हैं? That is due to the heredity and environment. Heredity और environment की वजह से इनमें ये डिफरेंस होता है, जो इंडिविजुअल एक जैसे नहीं होते. हेरिडिटी क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ जीन्स और करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. जो पेरेंट्स से करेक्टर अपने बच्चों में आते हैं, उनके बच्चों में आते हैं, दैट इज द हेरिडिटी. हेरिडिटी भी क्या करती है? इंडिविजुअल्स की पर्सनालिटी बनाने में हेल्प करती है. सिमिलरली इन्वायरमेंट भी इफेक्ट करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट करने में. इंडिविजुअल डिफरेंसेस में इन्वायरमेंट, जैसे कि किसी बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशनल मिल रहा है, न्यूट्रिशन अच्छा मिल रहा है, वो एक रॉयल फैमिली से है, तो फिजिकली वो गुड होगा एज कंपेयर टू जो गरीब बच्चा है जिसको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है. सो इन्वायरमेंट भी क्या करता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्रिएट करता है. इन्वायरमेंट का भी चाइल्ड की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ता है. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक. जर्नल टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो इंडिविजुअल है वो पिकअप करता है जर्नल रिस्पॉन्स एंड लर्न टू शो स्पेसिफिक एंड गोल डायरेक्टेड रिस्पॉन्सेज आफ्टरवर्ड. मीन्स बच्चा पहले क्या शो करेगा?
बच्चा पहले शो कर रहा है जर्नल रिस्पॉन्स, उसके बाद बच्चा स्पेसिफिक रिस्पॉन्स शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा छोटा है, वो किसी चीज़ के लिए रोता है, तो उसको ये नहीं पता कि उसको सिर्फ रोना है, वो अपनी पूरी बॉडी को हिलाना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, उसको अपनी बॉडी पे कंट्रोल करना आ जाता है, तो वो अगर किसी चीज़ के लिए क्राई करेगा तो वो सिर्फ क्राई करेगा, वो अपनी बॉडी को नहीं हिलाएगा। कुछ देर बाद वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स शो करेगा। प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन डेवलपमेंट रेट। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो डेवलपमेंट रेट है वो कुछ स्टडीनेस शो नहीं करता, यूनिफॉर्मिटी कुछ शो नहीं करता। इसका क्या मतलब है कि वैसे तो डेवलपमेंट लगातार चलती है, लेकिन जो कुछ केसेस में क्या होता है कि जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो यूनिफॉर्मिटी नहीं शो करता, मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं होता, यूनिफॉर्म तरीके से नहीं होता। जैसे कि कोई बच्चा है, फॉर एग्जांपल, बच्चे का वैसे वेट बढ़ गया, उसको कोई प्रॉब्लम होगी छोटी एज में, या उसका वेट मतलब ज़्यादा खाने से, ओवर ईटिंग करने से बढ़ गया है, लेकिन उसकी जो मेंटल डेवलपमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं बढ़ेगी, या सोशल डेवलपमेंट उसके अकॉर्डिंग नहीं बढ़ेगी खाने से, उसकी एज के अकॉर्डिंग बढ़ेगी। यानी कुछ जो एस्पेक्ट्स हैं रेट ऑफ डेवलपमेंट के, वो कुछ रीजंस की वजह से बढ़ गए हैं, लेकिन जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं वो इंक्रीज नहीं हुए, वो एज के साथ ही इंक्रीज होंगे। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द डेवलपमेंट रेट। कैसे डेवलपमेंट रेट पे इफेक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी पैटर्न। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी पैटर्न। इससे पहले हमने पढ़ा था लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन डेवलपमेंट रेट, कि कैसे रेट ऑफ डेवलपमेंट में यूनिफॉर्मिटी की कमी आ जाती है, जो यूनिफॉर्मिटी है वो कैसे एब्सेंट होती है। दिस इज द यूनिफॉर्मिटी पैटर्न, की जो डेवलपमेंट है वो एक यूनिफॉर्म मैनर में चलती है, एक डेफिनेट पैटर्न में चलती है। डेवलपमेंट जो है एक यूनिफॉर्म मैनर में होती है। यूनिफॉर्म मैनर मीन्स सब बच्चों में एक जैसी, जैसे मिल्क टीथ है जो, वो इन बिटवीन 6 और 12, 6 से 12 साल की एज तक जो दूध के दांत है वो बच्चों के टूटने शुरू हो जाते हैं। सब बच्चों में है कि टीथ टूटने ही टूटने हैं, टेम्परेरी टीथ सारे शेड होते ही होते हैं। सिमिलरली सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से लैंग्वेज सीखते हैं, लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं। 5 इयर्स तक वो मैक्सिमम वर्ड्स को लर्न करते हैं। सिमिलरली जो डेवलपमेंट है वो हेड से शुरू होती हुई टो तक जाती है, वो सब बच्चों में सेम है। इसको हम बोलेंगे कि जो डेवलपमेंट है वो किस मैनर में हो रही है, दैट इज इन द यूनिफॉर्म मैनर, इन अ डेफिनेट पैटर्न। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि हर चाइल्ड के पास डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है, लेकिन जो डेवलपमेंट है सारे ह्यूमन बींग्स में वो सिमिलर पैटर्न को फॉलो करती है, सिमिलर सीक्वेंस को फॉलो करती है, सिमिलर डायरेक्शन को फॉलो करती है, एक ही डायरेक्शन में होती है। इट अकर्स इन 2 डायरेक्शन। सब में क्या होती है डेवलपमेंट इन अ डायरेक्शन में। इट अकर्स इन 2 डायरेक्शन। जो डेवलपमेंट है वो 2 वे से हो सकती है, 2 डायरेक्शंस में। फर्स्ट इज सेफ्लोकॉर्डल सीक्वेंस। सेफ्लोकॉर्डल सीक्वेंस होती है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो।
जो बच्चे की डेवलपमेंट हेड से स्टार्ट होते हुए टो तक जाती है उसको हम बोलते हैं सेफलोकॉर्डल सीक्वेंस। ये सीटेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस, प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस होती है दैट इज द चाइल्ड डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम सेंटर टू द पेरिफेरीज। पहले सेंट्रल पार्ट डेवलप होगा, बाद में पेरिफेरीज। पेरिफेरीज मीन्स साइड्स। जैसे बच्चे में पहले स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होगी और बाद में साइड्स, पेरिफेरीज। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है कि जो ग्रोथ है, चाइल्ड की डेवलपमेंट है, वो 2 वेज में होती है, सेफलोकॉर्डल सीक्वेंस में और प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस में। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो बच्चा मूवमेंट करता है वो होल टू पार्ट्स करता है और पार्ट्स टू होल करता है। जैसे बच्चा हैंड्स की मूवमेंट सीखेगा, फिर हाथ की मूवमेंट सीखेगा। हाथ की मूवमेंट और हैंड की मूवमेंट दोनों को कंबाइन करके वे फिर मूवमेंट करेगा, दोनों की इंटीग्रेशन से मूवमेंट होगी। सिमिलरली वो स्पेसिफिक और जनरल रिस्पॉन्स को कंबाइन करके रिस्पॉन्स देगा। जैसे हमने पहले प्रिंसिपल एक डिस्कस किया था, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, कि बच्चा पहले जनरल रिस्पॉन्स देता है, बाद में क्या देता है, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। इंटीग्रेशन मीन्स दोनों की कॉम्बिनेशन से बच्चा फिर पूरा रिस्पॉन्स देना सीखता है, जनरल रिस्पॉन्स एज वेल एज स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा टीवी देख रहा है तो टीवी देखते हुए उसको अपने आसपास का भी पता चलेगा, टीवी भी देखेगा, उसको सुनेगा भी, ऑब्जर्व भी करेगा, वो उसके ऑर्गन्स की क्या हो रही है, इंटीग्रेशन से वो सारा कुछ कर रहा है, कॉम्बिनेशन से अपने ऑर्गन्स को यूज करके, आईज ईयर्स को कॉम्बिनेशन से क्या कर रहा है, वो देख रहा है। So, principle of integration involves movement from whole to parts and from parts to whole, and it is the integration of whole as well as parts, and similarly integration of specific and general responses. Next is principle of interrelation. Interrelation का principle क्या कहता है कि जो डेवलपमेंट के सारे एस्पेक्ट्स हैं, वेरियस एस्पेक्ट्स, वो क्या है, इंटर रिलेटेड। वेरियस एस्पेक्ट्स में क्या आ जाता है, वेरियस एस्पेक्ट्स में आ जाता है जैसे फिजिकल डेवलपमेंट चाइल्ड की, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, मोटर स्किल्स। ये सारे जो डेवलपमेंट की डिमेंशंस हैं, एस्पेक्ट्स हैं, जो डिफरेंट टाइप्स हैं, ये सारी क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। ये एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। नाउ प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। मैच्योरेशन एंड लर्निंग क्या कहता है कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, इसमें मैच्योरेशन और लर्निंग का मेन रोल है, इम्पॉर्टेंट रोल है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोथ और डेवलपमेंट किस वजह से होती है, एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। मैच्योरेशन क्या है, मैच्योरेशन इज चेंज इन डेवलपमेंट, एंड लर्निंग से क्या चेंज होता है, बिहेवियर चेंज होता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट किस वजह से होती है, डेवलपमेंट इज कॉज्ड बाय द हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट की वजह से ही क्या होती है, डेवलपमेंट। दैट इज द जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटरी एंड
इन्वायरमेंट। जो हेरिडिटी है वो क्या बनाती है? पर्सनालिटी की नींव, पर्सनालिटी की फाउंडेशन। हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट ही बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। टोटल डेवलपमेंट क्या कहता है? प्रिंसिपल कि जो सारे एस्पेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को इफेक्ट भी करते हैं और एक दूसरे को पे डिपेंड भी होते हैं। जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, दे आर ऑलमोस्ट सेम, दोनों ऑलमोस्ट माइनर डिफरेंसेस देयर। इंटर रिलेशन मीन्स उनका एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। टोटल डेवलपमेंट मीन्स जो टोटल डेवलपमेंट है वो सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं डेवलपमेंट में। मीन्स इसमें सारी अगर एस्पेक्ट्स कंप्लीट है तो बच्चे की जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट है, कंप्लीट डेवलपमेंट है। मीन्स टोटल डेवलपमेंट मीन्स ऑल एस्पेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन इट। फिजिकल डेवलपमेंट, mental development, emotional development, social development, language development, all are included in the development. This is according to the principle of total development. Next is principle of predictability. Predictability का principle क्या कहता है? कि जो development है वो predictable है। predictable means आप पहले अनुमान लगा सकते हो। Suppose किसी की मदर कहती है कि मेरे बेबी ने क्रॉलिंग सीख ली है, बस अब ये चलने वाला है, वो पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि हाँ मेरा बच्चा चलेगा। एक बच्चा एक दो वर्ड्स बोलता है तो पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ बस अब इसने बोलना स्टार्ट कर दिया, अब और वर्ड्स बोलेगा, सेंटेंसेस बोलेगा। सो डेवलपमेंट क्या है? दैट कैन बी प्रेडिक्ट, मतलब हम पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये होगा। That is the principle of predictability. Next is principle of differential development. Differential development क्या कहता है प्रिंसिपल? कि जो मेल और फीमेल है उनकी जो डेवलपमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। There is a differential development of male and female child. Differential means दोनों सेक्स में डिफरेंट ग्रोथ। गर्ल्स जो है वो बॉयज से जल्दी मिच्योर होती हैं। जैसे कि गर्ल्स के केस में बोला जाता है कि उनकी हाइट 18 साल तक बढ़ती है और बॉयज़ को बोला जाता है कि इनकी हाइट जो है वो 21 साल तक बढ़ती है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल डेवलपमेंट। नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेटिव डेवलपमेंट। क्यूमुलेटिव डेवलपमेंट क्या होती है? According to this principle, development is cumulative. ये प्रिंसिपल कहता है कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है? वो क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव मीन्स एड अप। डेवलपमेंट क्या है? क्यूमुलेटिव है, दैट मीन्स टू एड अप। क्या ऐड करना? एक्सपीरियंसेस ऐड करना। चाइल्ड जैसे जैसे बड़ा होता है उसको पहले अपने स्कूल लाइफ में कई चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है, कुछ ना कुछ वो लर्न करता है अपने स्कूल फ्रेंड से, अपने स्कूल टीचर से। सिमिलरली फिर उसको कॉलेज में काफ़ी चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है, शादी के बाद कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है, जब वो जॉब में चला जाता है इंडिविजुअल तो उसको वहाँ भी एक्सपीरियंस होता है। मीन्स थ्रू आउट लाइफ उसको किसी न किसी मैटर का, किसी न किसी बात का, किसी न किसी चीज़ का एक्सपीरियंस होता है और वो एक्सपीरियंस वेस्ट नहीं जाता, उसकी लर्निंग होती है, वो कुछ ना कुछ लर्न करता है। अ सिंगल एक्सपीरियंस मैटर एंड डज नॉट गोज वेस्ट, और वो वेस्ट नहीं जाता। थैंक यू।